हेलो, तेजस्वी केमिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री का पार्ट 2 सॉल्यूशन में अगला वीडियो बढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में आपने सॉल्यूशन की परिभाषा और सांद्रता के कुछ पदों को पढ़ा था, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज हम अगले सांद्रता के पदों को पढ़ेंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये जो सांद्रता के पद हैं ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है और साथ में आपकी थ्योरी से रिलेटेड भी है। तो सबसे पहले पद हम पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन या फिर पीपीएम। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। तो द्रव्यमान प्रतिशत की क्या परिभाषा होती थी? तो द्रव्यमान प्रतिशत होता था जिसे अपन W प्रतिशत से दिखाते थे, और इसका सूत्र होता था विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत उसकी परिभाषा थी कि विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 बाहर भाग में उपस्थित होती है उसे अपन बोलते थे द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर पीपीएम की अपन बात कर रहे हैं, तो ये भी इसी से रिलेटेड है। बस इसमें क्या होगा, विलेय पदार्थ के बाहर भागों की वह संख्या जो विलियन के 1 मिलियन, यहाँ पर 100 की जगह हम क्या लेंगे, 1 मिलियन लेंगे, और 1 मिलियन को दिखाते हैं 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶। तो जो पार्ट पर मिलियन है पीपीएम है, इसका अगर हम सूत्र लिखें तो बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, बस यहाँ पर 100 की जगह क्या आ जाएगा, 10⁶। तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 10⁶, क्योंकि मिलियन की हम बात करें इसलिए यहाँ लिखा है 10⁶। तो इसकी अगर हम परिभाषा बोले कि इसकी परिभाषा पीपीएम की परिभाषा क्या होगी, तो पीपीएम की परिभाषा इस सूत्र से परिभाषा बनाएं तो विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10⁶ भाग में उपस्थित हो पार्ट पर मिलियन कहलाएगी। तो हम लिखेंगे किसी विलेय पदार्थ के भागों की संख्या, मतलब द्रव्यमान से ही है ये, जो किसी विलियन के 10⁶ ब्रैकेट में 1 मिलियन भाग में उपस्थित हो पार्ट पर मिलियन कहलाती है। तो ये है पार्ट पर मिलियन की परिभाषा और सांद्रता का पहला पद पार्ट पर मिलियन। अगला सांद्रता का पद है मोल भिन्न या मोल अंश। तो देखिए, जैसे कि ये एक बीकर है और इसमें ए व बी 2 द्रव पदार्थ मिलाए गए हैं। ए को हम विलेय मान लेते हैं और बी को विलायक। जो विलेय है इसके मोल है Na। विलेय के मोलों को हमने किससे डिनोट किया है, Na से। ऐसे ही विलायक को मोलों को हमने डिनोट किया है Nb से। तो जो मोल भिन्न है वो विलेय के लिए अलग निकाली जाती है और विलायक के लिए अलग निकाली जाती है। तो जो विलेय ए के लिए मोल भिन्न निकालें तो ए के लिए मोल भिन्न को दिखाते हैं x से। तो a के लिए निकाल रहे हैं तो लिख देंगे XA। तो मोल भिन्न का सूत्र होता है जिसके भी मोल भिन्न निकाल रहे हो उसके मोल बटा विलियन के कुल मोल। तो हम यहाँ a के मोल भी निकाल रहे हैं तो लिखेंगे a के मोल बटा विलियन के कुल मोल। और विलियन किससे मिलके बना हुआ, ए और बी से। तो विलियन के मोल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे ए के मोल बटा विलियन किससे, ए और बी से मिला हुआ है, तो ए के मोल मतलब विलेय के मोल प्लस बी के मोल विलायक के मोल।
तो ये XA की मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र है। जब भी जिस भी पदार्थ की जिस भी विलयन में जो भी अवयव है उन अवयव को अपन को मोल भिन्न निकालनी है, तो अवयव के मोल बटा विलयन के कुल मोल। ऐसे अपन को B की मोल भिन्न निकालनी है। B के लिए मोल भिन्न बराबर हो जाएगा B के मोल बटा विलयन के मोल। B के मोल को अपन ने NB से दिखाया है और विलयन के मोल मतलब Na के मोल Na A के मोल के लिए और NB, तो ये हो जाएगा XB। इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे Na बटा Na प्लस NB, तो ये XA। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो मोल भिन्न होती है किसी भी विलयन की मोल भिन्न है उसका योग हमेशा एक होता है। जैसे ये विलयन है, इसमें विलय और विलायक A और B है, तो XA की मोल भिन्न प्लस XB की मोल भिन्न बराबर हमेशा कितना होगा, एक ही होगा। इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए XA की मोल भिन्न का सूत्र क्या है, Na बटा Na प्लस NB प्लस NB Na प्लस NB। इसको इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, एक के बराबर ही हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो इनका एलसीएम आ जाएगा Na प्लस NB। इसको इससे करेंगे तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, इस जगह पे Na प्लस इस जगह पे आ जाएगा NB। अब ऊपर भी Na प्लस NB है और नीचे भी Na प्लस NB है, आपस में कट जाएंगे, बराबर किसके आ जाएगा, एक के। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि विलयन की कुल मोल भिन्न का योग हमेशा क्या होगा, एक होगा। विलयन की कुल मोल भिन्न का योग हमेशा क्या होगा, एक होगा। ये बात हमें याद रखनी है, ये हमें इस पार्ट में आगे भी काम में देगी। अब ये तो था कि विलयन में जब कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, जब उन दोनों की मोल भिन्न इस प्रकार से निकालते हैं। अगर मान लीजिए विलयन में 3 अवयव हो तो उनकी मोल भिन्न के लिए एक बार हम दोबारा से सूत्र को लिखते हैं। तो देखिए मान लीजिए जो अपना विलयन है, विलयन में इस बार जो अवयव है वो 2 ना होकर के कितने हैं, 3 हैं। जैसे A, B और ये C, 3 अवयव इस विलयन में मौजूद है। अब हमें इनके लिए क्या ज्ञात करनी है, मोल भिन्न ज्ञात करनी है। इन्हीं तीनों विलयन के इन तीनों अवयवों के लिए अलग अलग मोल भिन्न अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो A अवयव है इसके मोल तो कितने हैं, Na है, और ये जो B अवयव है इसके मोल है NB और C अवयव के मोल है NC। अब हम याद कर रहे हैं A अवयव के लिए मोल भिन्न, A के लिए, तो A के लिए मोल भिन्न, अमोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है, अवयव के मोल बटा कुल मोल, विलयन में कुल मोल। तो यहाँ पर अवयव कौन है, A, तो A के मोल बटा विलयन के कुल मोल, और A के मोल कितने माने हैं अपन ने, Na, और विलयन के कुल मोल मतलब इसमें जो सभी, इस विलयन में जो सभी अवयव है उन सभी के मोलों को हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे अपन को, विलयन के कुल मोल, मतलब Na के मोल प्लस NB के मोल प्लस NC के मोल। तो ये हो जाएगी A के लिए मोल भिन्न। इसी प्रकार से अपन B अवयव के लिए क्या करें, तो B के लिए मोल भिन्न। अब इस बार जो अवयव सूत्र है, अवयव के मोल बटा विलयन में कुल मोल, तो अवयव के मोल की जगह तो आ जाएगा B के मोल, B के मोल प्लस विलयन के कुल मोल। अब B के मोल हमने क्या माने हैं, NB, तो यहाँ पर B के मोल की जगह लिख देंगे NB और विलयन के, तो तीनों ही अवयवों के मोलों का योग NB प्लस NC। तो ये हो जाएगा B के लिए मोल भिन्न। इसी प्रकार से C के लिए ज्ञात करें, तो C के लिए मोल भिन्न बराबर हो जाएगा C के मोल बटा विलयन के कुल मोल। अब C के मोल कितने हैं, NC, और विलयन के कुल मोल Na प्लस NB प्लस NC। तो ये हो जाएगा XCC के लिए मोल भिन्न। अब हम पहले बोल चुके हैं कि जो इस अवयव के तीनों, इस विलयन में जो तीनों अवयव हैं उनकी सभी मोल भिन्नों का योग कितना होगा, एक होगा। मतलब XA की मोल भिन्न प्लस XB की मोल भिन्न प्लस XC की मोल भिन्न बराबर 1। इन तीनों ही मोल भिन्नों का योग कितना होगा, 1 होगा। तो A के लिए मोल भिन्न Na
बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह से बी के लिए एन बी बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और इसीलिए से सी के लिए एन सी बटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब इन तीनों में अपन जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो यहाँ तो क्या जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये इससे कट जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर भी 3 अवयव होने पर भी जो तीनों अवयवों की मोल भिन्न है उसका मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त होता है। तो चाहे विलयन में कितने भी अवयव हो, सभी की मोल भिन्नों का योग है वो कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो ये सांद्रता का दूसरा पद था मोल भिन्न। अगला पद हम पढ़ते हैं सांद्रता का मोलरता। तो देखिए मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या, मोलरता में क्या आएगी, विलय के मोलों की संख्या। विलयन की मोलरता कहलाती है। अब मोलरता का सूत्र देखें हम, तो देखिए मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब आयतन यहाँ पे हम लीटर में ले रहे हैं क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। अगर हमें आयतन मिलीलीटर में दे रखा हो तो सूत्र बन जाएगा मोलरता का विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। अगर आयतन इस बार किस में दे रखा है, मिलीलीटर में, तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देते हैं और वो किस में आ जाएगा, 1000 ऊपर में आ जाएगा इंटू 1000। तो ये है मोलरता का सूत्र, मोलरता ज्ञात करने का कि विलय के मोल बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। अब इस सूत्र को देखिए एक सवाल से हम समझते हैं कि कैसे इसका उपयोग हम करेंगे। तो आपको एक सवाल दे रखा है कि 5 ग्राम, ये आपके लिए एक सवाल है प्रश्न, 5 ग्राम NaOH तो देखिए ये सवाल है आपको कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता ज्ञात। तो पहले हम जो चीज़ें दे रखी है वो सब लिख लेंगे। तो क्या क्या दे रखा है, दिया गया है 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। तो NaOH क्या है यहाँ पे, विलय की मात्रा। तो विलय की मात्रा इसमें ग्राम में बराबर कितनी रहेगी, 5 ग्राम। 5 ग्राम 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ मतलब विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा 450 मिलीलीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता के आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो क्या अब मोलरता का सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन इंटू 1000। अब हम इस प्रश्न में मोल तो दे ही नहीं रखे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोल ज्ञात करेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। तो यहाँ पर जो ग्राम में मात्रा NaOH की कितनी दे रखी है, 5 ग्राम। अब NaOH का अणुभार, तो NaOH का अणुभार ज्ञात करते हैं। तो NaOH का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी हमें चीज़ें किसी भी सूत्र में जितने भी तत्व दे रखे हैं उन सभी के भारों का यौगिक क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। जैसे सोडियम के लिए 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो ये कितना हो जाएगा, 40। तो NaOH का अणुभार कितना हो गया, 40 हो गए। तो हम यहाँ पर मोल ज्ञात करने इस सूत्र में लिख देंगे 5/40। तो ये हो जाएंगे मोल हो जाएंगे। तो मोल आ गया 5/40। तो मोलरता के सूत्र में ये लिखने पर मोलरता बराबर विलय के मोल कितने हो गए, 5/40
इंटू विलियन बटा विलियन का आयतन इंटू 1000। तो विलियन का आयतन कितना है 450 मिलीलीटर इंटू 1000। तो 1000 कर दिया, ये यहाँ से कट गया, तो ये हो गया 10/36 मोल। कैपिटल एम से दिखाएंगे तो विलियन की मोलरता हो गई 10/36। इसे और सरल कर लीजिए, 5/18 एम। इसको 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा 5/18 एम विलियन की मोलरता होगी। तो इस प्रकार से हम विलियन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विलियन की मोलरता। अगला है मोललता। तो अगला पद है मोललता, इसे दिखाते हैं हम स्मॉल एम से। जो हमने पहले पढ़ा था वो था मोलरता। मोलरता रा आ रहा है यहाँ पर, और इसमें जो आ रहा है मोललता ला आ रहा है। ये अंतर है दोनों में। और इसे दिखाते हैं अपन कैपिटल एम से मोलरता को, और इसे दिखाते हैं मोललता को दिखाते हैं स्मॉल एम से। तो मोललता की परिभाषा होती है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिया है अपन ने, विलायक कितना 1000 ग्राम। तो मोललता का सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, इसमें किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अगर हमें ग्राम में दे रखा हो तो ये सूत्र लगेगा विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलियन विलायक, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें, यहाँ पर अब लेंगे ग्राम में, और इंटू 1000। तो ग्राम में बदल दिया तो अपन ने किससे भाग दे दिया, 1000 से भाग दे दिया। तो ये है मोलरता का सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। तो जब हम मोलरता की बात करते हैं तो विलायक का द्रव्यमान लेते हैं, और जब हम मोलरता की बात करते हैं जब लेते हैं विलियन का आयतन। तो इसे हम समझते हैं एक सवाल से। तो देखिए सवाल, तो सवाल है 4.9 ग्राम H2SO4 250 ग्राम जल में घुली हुई है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम जो भी हमें दिया गया है वो लिखेंगे। तो हमें दे रखा है 4.9 ग्राम H2SO4। H2SO4 को घोला है, मतलब H2SO4 क्या है, यहाँ पे विलेय है। तो विलेय की मात्रा, और कितनी दे रखी है विलेय की मात्रा, बराबर 4.9 ग्राम। दूसरा, जल में घुला हुआ है, कितने जल में, तो जल यहाँ क्या है, विलायक है। तो विलायक का द्रव्यमान, और वो भी हमें किस में दे रखा है, ग्राम में, 250 ग्राम। और हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, मोललता। अब मोललता का सूत्र हमने पढ़ा है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान इंटू 1000। तो यहाँ पर हमें मोल नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, ग्राम में मात्रा। तो पहले हम इस ग्राम में मात्रा से जो मात्रा दे रखी है इससे क्या ज्ञात करेंगे, मोल ज्ञात करेंगे, और फिर मोललता ज्ञात करेंगे। तो मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, अणुभार। ग्राम में मात्रा तो हमें H2SO4 की पता है कि कितनी है, 4.9 ग्राम, परंतु हमें क्या ज्ञात करना है, H2SO4 का द्रव्यमान। तो H2SO4 का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो द्रव्यमान से निकालने का सूत्र होता है कि हम जो भी जिसका भी द्रव्यमान ज्ञात करना है उसके सभी तत्वों के द्रव्यमानों का क्या कर दें, योग कर दें। जैसे हाइड्रोजन है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 34 प्लस 16 चौके 64, 98। तो ग्राम में मात्रा होगी 4.9 बटा 98। तो ये हो जाएगा इससे 1/20। तो इसको हम रख देंगे इस मोललता के सूत्र में, 1/20 इंटू द्रव्यमान 250 इंटू 1000। दो बार कट गया, और ये 2 से 5 बार, तो कितनी आ गई, मोललता आ गई 1/5 एम। ये है मोललता। इसका मात्रा हमेशा अपन क्या लगाएंगे, स्मॉल एम लगाएंगे। तो सांद्रता का पद मोललता। अगला हम सांद्रता का पद पढ़ेंगे नॉर्मलता। देखिए नॉर्मलता की परिभाषा की है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। पहले हमने नॉर्मलता की परिभाषा देखी थी, तो नॉर्मलता की भी यही थी, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के, बस कहाँ अंतर है,
यहाँ पर वह नॉर्मल जो हमने मोलरता पढ़ा था उसमें आते थे विलेय के मोलों की संख्या, जबकि नॉर्मलता में क्या आता है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, उसकी नॉर्मलता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब अपन मोलरता की बात करेंगे तो मोल आएंगे, और जब अपन नॉर्मलता की बात करेंगे तब क्या आएंगे, ग्राम तुल्यांक आएंगे। नॉर्मलता का सूत्र होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन, और वो भी लीटर में। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। 1000 का भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, आयतन किस में आ जाएगा, मिलीलीटर में। अब देखिए अगर हमें ग्राम तुल्यांक नहीं दे रखे हो, किसी सवाल में हमें ग्राम तुल्यांक नहीं दे रखे हैं और हमें क्या दे रखी है, विलेय की मात्रा दे रखी है, तो मात्रा से ग्राम तुल्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र होता है विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का तुल्यांक की भार, और इस सूत्र से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, ग्राम तुल्यांक। और इस ग्राम तुल्यांक को ज्ञात करके नॉर्मलता के सूत्र में रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, उस विलयन की नॉर्मलता प्राप्त हो जाती है। तो ये थे सांद्रताओं के पद।